जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आपका दोस्त प्रशांत अपने YouTube चैनल माँ डीएलएड ऑनलाइन में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों का कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट आए थे जिसमें कुछ लोगों के द्वारा बोला गया था कि सर S2 का जो भी यूनिट्स है सारे यूनिट्स को कवर किया जाए, S5 का जो यूनिट बचा हुआ उसको कवर किया जाए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताता चलूं कि डीएलएड सेकेंड ईयर का जो भी सिलेबस है S1 से लेके S8 तक का, उसका हर एक यूनिट का, हर एक टॉपिक का, हर एक सब टॉपिक का आपको एक्सप्लेनेशन मेरे द्वारा आपको यहाँ प्राप्त होगा। आप लोग मेरे साथ टच में रहें, मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आपको मेरा जो भी वीडियोस मिलेगा वो आप लोग आसानी से पहुंच पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग बन रहिए मेरे साथ, सारी वीडियोज आप लोग को मिलते रहेंगे वन बाय वन करके। साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं फ्रेंड्स कि अभी लॉकडाउन जो है वो कहीं ना कहीं अनलॉक की तरफ चल रहा है और आने वाले टाइम हो सकता है कि विद इन 1 और 2 मंथ के भीतर भीतर हम लोग का जो डीएलएड सेकेंड ईयर या डीएलएड फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम है वो हो सकता है। तो आप लोग प्लीज पढ़ाई अपना स्टार्ट कर दे। जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग अभी सोच रहे हैं करेंगे वो लोग शुरुआत कर दे, क्योंकि जब जागे तभी सवेरा, जो कहावत है यही सत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा ना सोचे कि जब एग्जाम डेट आएगा तब पढ़ाई करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। हम लोग लास्ट ईयर S5 का यूनिट 4 कवर करे थे, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 कवर कर लिया था। आज हम लोग फ्रेंड्स पार्ट 2 देखेंगे, S5 का यूनिट 4 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने फ्रेंड्स स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने स्वास्थ्य शिक्षा के महत्व को जाना, हम लोगों ने स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत के बारे में जाना। ठीक है फ्रेंड्स, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें स्वास्थ्य से संबंधित कौन कौन से भोजन हो सकते हैं, कौन कौन से आहार हो सकते हैं, संतुलित आहार हो सकते हैं, पौष्टिक तत्व हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहला टॉपिक है फ्रेंड्स संतुलित आहार। अब ये संतुलित आहार का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, तो नाम से आपको स्पष्ट आ रहा होगा, यानी कि वैसा भोजन जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक हो, है ना। चाहे उसमें कैल्शियम की आवश्यकता हो, चाहे उसमें बात कर ले कैलोरी की आवश्यकता हो, या आयोडीन की आवश्यकता हो, या क्लोरीन की आवश्यकता हो, मतलब जो भी पौष्टिक तत्व हमारे बॉडी को चाहिए, अगर वो पौष्टिक तत्व हमारे भोजन में है, अर्थात हमारा भोजन कैसा है, तो हमारा भोजन संतुलित है। उसी को क्या बोलते हैं, संतुलित आहार। यानी कि वह भोजन या वह आहार जो हमारे शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करे, हमारे शरीर की जो भी नीड है उसको कंप्लीट करे, पूरा करे, वही क्या कहलाता है, संतुलित आहार कहलाता है। जो हमारे शरीर के आवश्यकताओं की तृप्ति कर दे वही संतुलित आहार कहलाता है। यानी कि संतुलित आहार में जो भी बॉडी को पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है वो उसमें मौजूद होती है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। जैसे इसके बारे में और भी कहा जाता है कि विभिन्न खाद्य पदार्थों के द्वारा, विभिन्न खाद्य पदार्थों के मिश्रण से जो भी आहार का निर्माण होता है, जो भी संतुलित आहार बनता है, ठीक है, वो जो हमारे बॉडी को जो न्यूनतम आवश्यकता होती है ना, मिनिमम नीड जो होती है बॉडी का, अगर वो पूरा कर दे वही क्या कहलाएगा, संतुलित आहार कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। पोषक तत्व। फ्रेंड्स, अभी संतुलित आहार में मैं बार बार एक वर्ड का यूज कर रहा था, पौष्टिक तत्व, पौष्टिक तत्व। उसी पौष्टिक तत्व को हम लोग पोषक तत्व भी कहते हैं। तो क्या होता है पोषक तत्व, तो फ्रेंड्स हमारे एक मनुष्य के जीवन यापन के लिए, यानी कि एक मनुष्य का जो नॉर्मल लाइफ होता है ना, जो हेल्दी लाइफ होता है, उसको जीवन जीने के लिए उसके भोजन में जिस आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोषक तत्व बोलते हैं। जो भी बेसिक नीड होता है ना तत्वों का, वही हमारा क्या कहलाता है, पोषक तत्व कहलाता है। अब जीवन यापन करने का मतलब क्या हुआ कि हमारा शरीर का विकास सही तरीके से हो, प्रजनन क्रिया सही तरीके से हो, या स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्या है वो समस्याएं न आए, वही क्या कहलाता है, जीवन यापन कहलाता है। यानी कि इन सब की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता हमारे शरीर को पड़ती है वही क्या कहलाता है, पोषक तत्व कहलाता है। अब कौन कौन से पोषक तत्व आते हैं फ्रेंड्स, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पोषक तत्व हमारा है प्रोटीन। अब प्रोटीन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आप सभी नाम सुने भी होंगे प्रोटीन के बारे में, क्लास 5, 6, 7, 8 में साइंस में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा प्रोटीन के बारे में। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि जो मनुष्य का शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी कि कोशिकाओं का क्या होता है, संग्रह होता है। हमारी बॉडी जो है ना छोटे छोटे सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो प्रोटीन होता है ना वो जीव द्रव्य का निर्माण करता है, और हमारा जो सेल होता है, हमारा जो कोशिका होता है वो द्रव्य कोशिका से बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो जीव द्रव्य बनता है वो किसके द्वारा बनता है, तो प्रोटीन के द्वारा बनता है। ठीक है,
साथ ही साथ हम लोग का जो वेट होता है, एक मनुष्य का जो एवरेज वेट होता है, शरीर का जो भार होता है, उसका 1/6 भाग जो होता है ना फ्रेंड्स, वो प्रोटीन ही होता है। शरीर का जो वजन होता है उसका 1/6 भाग प्रोटीन होता है। तो समझ सकते हैं कि प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है एक मनुष्य के जीवन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात कर लेते हैं हम लोग प्रोटीन के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ना। हमारे बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, प्रॉपर विकास करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है, पौष्टिक तत्व है, वो हमारा प्रोटीन ही है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि इसका जो प्राप्ति स्थान है, यानी कि प्रोटीन हम लोग को कहाँ से प्राप्त हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रोटीन प्राप्ति के लिए आप लोगों ने सुना भी होगा कि सबसे ज्यादा प्रोटीन हम लोग को दाल से मिलता है ना, पल्सेज, सोयाबीन से मिलता है। इसके अलावा आप दूध खाइए, अंडा खाइए, मांस खाइए, हरी सब्जियां खाइए, है ना, फल खाइए, फ्रूट्स, ये सब क्या है, प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत है। यहाँ से आपको बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि प्रोटीन के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया कि प्रोटीन क्या करता है, तो ये जीव द्रव्य का निर्माण करता है, और इस जीव द्रव्य के कारण ही क्या करता है, हमारा जो शरीर का जो कोशिका का निर्माण होता है वो बहुत तेजी से होता है। अब चूंकि कोशिका का निर्माण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो शारीरिक विकास है वो भी बहुत अच्छे तरीके से और बहुत तेजी से ग्रोथ करता है, विकास करता है। यानी कि प्रोटीन के कारण जो मनुष्य का शरीर होता है, शारीरिक विकास भी क्या होता है, बहुत अच्छे से होता है। इसके अलावा ये शरीर के वृद्धि और विकास में भी सहायक होता है। साथ ही साथ हमारे बॉडी में जो भी रस बनते हैं, ठीक है, जिसको हार्मोन्स भी बोल सकते हैं, वो सब क्या होता है, कहीं ना कहीं प्रोटीन के माध्यम से ही बनते हैं। इसके अलावा प्रोटीन के माध्यम से हमारे शरीर में जो है रोग निरोधी क्षमता, इम्यूनिटी पावर भी ये प्रोटीन बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा आज का पहला पौष्टिक तत्व। दूसरा है फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को फ्रेंड्स हम लोग कार्बोज भी बोल सकते हैं, कार्बोज, इसको फ्रेंड्स हम लोग कार्बोज भी बोलते हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, ठीक है, समझते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा और महसूस भी किया होगा प्रैक्टिकली कि जब कोई बच्चा आर्मी की रैली में जाता है या बिहार पुलिस की रैली में जाता है, तो वो क्या करता है, दौड़ने से पहले या रैली से पहले या तो स्पंज खाएगा या तो केला खाएगा। ये क्यों खाया जाता है फ्रेंड्स, तो क्योंकि केले में या स्पंज में कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। अब ज्यादा होने से क्या होता है फ्रेंड, तो कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा पौष्टिक तत्व है जो हमारे बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देता है, यानी कि तुरंत जो एनर्जी हम लोग को चाहिए वो एनर्जी हम लोग को कहाँ से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो यह एक एनर्जी का, ऊर्जा का बहुत ही अच्छा स्रोत है जो हमारे शरीर को तुरंत प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट किनसे मिलकर बना होता है, तो ये आपका कार्बन प्लस हाइड्रोजन, ये कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से मिलकर क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। जैसे आपने जल का सुना होगा, रासायनिक सूत्र H2O होता है, जो कि हाइड्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ठीक है, वैसे ही कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर किसका निर्माण होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें क्या होता है कि स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है, स्टार्च की मात्रा बोल रहे या ग्लूकोज बोल रहे। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा गर्मी के दिनों में बहुत सारे लोग ना ग्लूकॉन डी का यूज करते हैं। ये ग्लूकॉन डी एक्चुअली क्या होता है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। जैसे उसको पानी में घोल के आदमी पीता है तो तुरंत आदमी का जो शरीर होता है ना, वो एनर्जेटिक हो जाता है, उसके अंदर एक एक्टिवनेस आ जाता है, एक फुर्ती देखने को मिलती है। ये कहीं ना कहीं एनर्जी का एक बहुत अच्छा स्रोत है। आप कहाँ से मिल सकते हैं फ्रेंड्स, तो आप इसके लिए दूध खाइए, अंडा खाइए, आप केला खाइए, अखरोट खाइए, अंजीर खाइए, ये सब, या जो भी आपका तेलीय पदार्थ है वो खाइए, वहां से भी आपको ये सब मिल सकता है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट क्या कार्य है फ्रेंड्स, तो मैंने बताया कि यह ऊर्जा का बहुत ही अच्छा स्रोत है, आपको यहाँ से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, साथ ही साथ जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है कैलोरी, यहाँ से कैलोरी आपको बहुत तेजी में प्राप्त होता है, कैलोरी। तो कैलोरी के प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का सेवन लोग करते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं वसा, फैट्स, जिसको अंग्रेजी में फैट्स बोलते हैं। अब ये फैट क्या होता है, तो फ्रेंड्स वसा जो है हमारा जो आहार है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी कि हम जो भी खाते हैं उसमें कहीं ना कहीं वसा रहता ही रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वसा क्या है, तो वसा भी कार्बोहाइड्रेट की तरह ही ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है, बल्कि ऐसा कह दें कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से हम लोग को ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा ये आपको भोजन, तेलीय भोजन में मिल जाएगा, जैसे आप घी खा लीजिए, आप मक्खन खा लीजिए, है
है ना। जो भी आपका तिलहन वाला पदार्थ है वो खाइए, वहां से आपको क्या मिलता है, फैट्स मिलता है, ठीक है। इसके अलावा फैट्स में क्या होता है फ्रेंड्स, इसका निर्माण देख लीजिए कैसे होता है। तो निर्माण फ्रेंड्स, फैट जो होता है वो आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही क्या होता है, फैट्स का निर्माण होता है। अगर आप कार्बन को, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिक्स कर देते हैं तो फैट का निर्माण करता है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसका जो फैट का जो यूनिट होता है वो ग्रेव होता है, यानी कि एक ग्रेव इज इक्वल टू जो होता है वो होता है 9 कैलोरी, ठीक है फ्रेंड्स, 9 कैलोरी, यानी कि एक ग्रेव में एक व्यक्ति को 9 कैलोरी का ऊर्जा प्राप्त होता है। इसको भोजन का ईंधन भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं कि इसका प्राप्ति स्थान। तो प्राप्ति स्थान मैंने बता दिया कि जो भी आपका तेलीय पदार्थ है, चाहे मक्खन हो, घी हो, है ना, या दूध से भी आपको मिल सकता है, अंडा से भी मिल सकता है, मछली खाइए, मछली से भी आपको फैट मिलता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, उसका प्राप्ति स्थान है। अब बात कर लेते हैं कि इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं फ्रेंड्स। तो वसा जो है 2 प्रकार का होता है, पहला होता है वानस्पतिक और दूसरा होता है आमिष वर्षा। वानस्पतिक का मतलब होता है जो नेचुरली हम लोग को मिलता है, जैसे आप एग्जांपल में ले सकते हैं नारियल से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा तिलहन ले लीजिए, तिलहन हो गया, आपका अखरोट हो गया, ये सब क्या है फ्रेंड्स, या घी हो गया, है ना, ये सब क्या है आपका वानस्पतिक वसा में आता है। आमिष वर्षा में क्या होता है फ्रेंड्स कि इसमें विटामिन ए और डी का स्रोत हमको मिलता है। जैसे आप मछली खाइए, अंडा खाइए, मांस खाइए, इससे आपको क्या मिलेगा, आमिष वसा मिलेगा। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ वर्षा लिखा गया, ये आमिष वसा होता है, आमिष वसा, ठीक है फ्रेंड, यानी कि ये विटामिन ए और डी का स्रोत होता है आमिष वसा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं वसा के कौन कौन से कार्य। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला कार्य कि ये कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा ऊर्जा देता है व्यक्ति को। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल वहां ज्यादा होता है जहां पर जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है, वहां पे उसको कुछ अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, वहां पे वसा ही कार्य करता है। इसके अलावा वसा क्या करता है, तो हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाने का काम करता है। साथ ही साथ वसा के कारण हमारा जो स्किन, जो त्वचा है ना, उस पर ग्लो आता है, एक चमक आता है, बोल सकते हैं, हमारे तो स्किन को ये मुलायम बनाता है। ये सब क्या है, वसा के कार्य है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ ये ताप और ऊर्जा को भी मेंटेन करने में मदद करता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं जल, जिसको हम लोग वाटर बोलते हैं अंग्रेजी में। अब ये जो जल होता है फ्रेंड्स, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। आप सभी जानते हैं जल हमारे जीवन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे बिना वायु आदमी जीवित नहीं रह सकता है, वैसे ही जल के बिना भी कुछ समय के बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पौष्टिक तत्व है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण होता है। अब ये बात कर लेते हैं कि एक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन कम से कम 4 से 5 लीटर जल की आवश्यकता होती है ना, उसको बॉडी को। यदि इससे कम अगर पीते हैं तो हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 4 से 5 लीटर पानी प्रतिदिन पीना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि जल हमारे बॉडी से निकलता कैसे है। तो फ्रेंड्स, ये पसीने के माध्यम से निकल सकता है, मूत्र के माध्यम से निकल सकता है, या लूज मोशन अगर हो जाता है उधर से भी आपका पानी निकल सकता है ना। साथ ही साथ हम लोग जो सांस छोड़ते हैं उससे भी पानी जो वाटर ड्रॉपलेट्स के माध्यम से, यानी कि छोटे छोटे कण के रूप में भी हम जो सांस छोड़ते हैं उसमें भी वाटर निकलता है। साथ ही साथ हमारा जो बॉडी होता है ना, उसमें स्किन में छोटे छोटे पोर्स बने रहते हैं, पोर्स इसको बोलते हैं, जिसमें पसीना निकलता है, वहां से भी कहीं ना कहीं पानी क्या होता है, निकलते रहता है। तो कहीं ना कहीं 4 से 5 लीटर व्यक्ति को प्रतिदिन पानी पीना ही चाहिए, तभी जाके हम लोग इसको मेंटेन कर पाते हैं। अब ये प्राप्ति स्रोत क्या है फ्रेंड्स, तो प्राप्ति स्रोत एक तो डायरेक्ट हम लोग पानी पी सकते हैं, साथ ही साथ फल के माध्यम से भी हम लोग को मिलता है। जैसे सेब में कहा जाता है 90% जल होता है, तरबूजा खरबूजा में 90 से 95% पानी होता है। तो ये सब खा के भी हम लोग इसकी प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या क्या कार्य है, तो सबसे पहला कार्य तो यह है कि यह भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। हम जब भी खाना खाएं, कितना भी टेस्टी खाना खा लें, अगर पानी नहीं मिले तो सारा बेकार है, ठीक है फ्रेंड्स। तो खाने का जो टेस्ट होता है वो कहीं ना कहीं पानी पीने के बाद ही आता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भोजन को पचाने में मदद करता है, भोजन को सुपाच्य बनाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा इसके माध्यम से बहुत सारे खनिज लवण भी हम लोग को प्राप्त होते हैं। तो ये हो गया हमारा जल का कार्य। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आज का जो 5वां पौष्टिक तत्व वो है खनिज लवण। अभी खनिज लवण की बात मैंने की कि जो हम लोग पानी पीते हैं, जो जल हम लोग पीते हैं, उसी में हम लोग क्या मिलता है, खनिज लवण। अब ये खनिज लवण क्या होता है, तो फ्रेंड्स आप लोगों ने सुना होगा कैल्शियम, आयोडीन, पोटेशियम, क्लोरीन, ये सब क्या है, ये सब खनिज लवण ही तो है फ्रेंड्स। तो कहा जाता है कि मनुष्य का जो शरीर होता है ना, उसका
1/20 भाग क्या होता है उसके बॉडी में, वो खनिज लवण ही तो होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये शरीर के विकास और उचित स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अब ये खनिज की जो प्राप्ति है कहाँ कहाँ से हो सकती है, तो मैंने बताया ये आपको आयोडीन से मिल सकता है, ये आपको मैग्नीशियम से मिल सकता है, ये आपको क्लोरीन से मिल सकता है, ये आपको सल्फेट से मिल सकता है। तो ये सब इसका प्राप्ति स्थान हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें अगर बात करें और विशेष तो जैसे कैल्शियम की बात करें तो आप कैल्शियम को भी इसका भी अंदर में आप टॉपिक बना सकते हैं, सब टॉपिक की खनिज के अंदर में ये आते हैं। जैसे कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम क्या होता है फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं, हमारे दांतों के लिए, हमारे हड्डियों के लिए कैल्शियम बहुत ही आवश्यक है। ये क्या करता है, उसको मजबूत बनाता है। ठीक है, इसके अलावा खनिज में आप और बात करें तो लोहा, आयरन की बात करें तो लोहा फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि जो हीमोग्लोबिन बनता है हमारे बॉडी में वो आयरन के माध्यम से ही बनता है। आप लोगों ने देखा होगा कि लोग पीतल के जग में पानी पीते हैं ताकि उनको आयरन प्राप्त हो। इसके अलावा बहुत सारे फल फ्रूट भी हैं जिसके माध्यम से आपको आयरन प्राप्त होते हैं, लोहा प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी आप अपने सभी सब टॉपिक बना के लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग मेरे चैनल को एंजॉय कर रहे होंगे और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी दिक्कत आती है या कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता आप उस कमेंट सेक्शन में जरूर दर्शाएं। मैं प्रयास करूंगा कि उसका वीडियो बना के आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर करूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद।